हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, संजना और आलोक दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। 31 मार्च 2018 की बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो बच्चों बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास कैश, डेटर और प्रोविजन भी क्रिएट कर रखी है और बाकी एसेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर की वैल्यूज बता रखी है। आगे बच्चों हमें बोला है कि 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस में एक नए पार्टनर निधि को एडमिट करा गया है 1/4 शेयर के लिए। कुछ टर्म्स पे बच्चों देखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में बता रखा है कि फर्म का गुडविल 4 लाख रुपीज का है, 4 लाख रुपीज वैल्यू है। और बच्चों निधि नेसेसरी अमाउंट जितना भी उसका गुडविल का शेयर होगा वो कैश में लेके आई है। और जब बच्चों लेके आई तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करा तो उन्होंने हाफ विड्रॉ कर लिया, मतलब जितना उन्हें शेयर मिला उसका आधा पैसा ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर लिया। सेकेंड पार्ट में बच्चों में बताया कि स्टॉक को इंक्रीज करना है 20% से और बच्चों फर्नीचर को हमें रिड्यूस करना है 90% तक। थर्ड पार्ट में बच्चों बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख रुपए है और इसी वैल्यू पे आलोक ने ले लिया है इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट पार्ट में बच्चों बोला कि निधि 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आई है और हमें संजना और आलोक के कैपिटल्स को एडजस्ट करना है और बच्चों इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। मतलब बच्चों जिस रेशियो में तीनों पार्टनर्स के कैपिटल हो उसी रेशियो में बच्चों उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो। ठीक है बच्चों, तो हमें इस तरीके से संजना और आलोक के कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। आगे बच्चों हमें बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो बच्चों बनाते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों देखो यारी ट्रांजैक्शन जाएगी हमारी स्टॉक की, जिसमें स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। स्टॉक तो बच्चों एसेट होता है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब बच्चों कितने अमाउंट से लिखेंगे वो निकाल लेते हैं। 20% से बच्चों बढ़ा है स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,50,000। तो बच्चों इसका 20% निकालो, कितना आया 30,000 है बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय स्टॉक अकाउंट 30,000 रुपीज से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। अब बच्चों आगे देखते हैं। इसी पॉइंट में हमें बता रखा था कि हमें फर्नीचर को 90% तक रिड्यूस करना है। बच्चों ध्यान समझो, यहाँ पे 2 बोलो है, बाय नहीं बोला। तो बच्चों देखो फर्नीचर हमें वैल्यू शो कर रहा है बुक्स में, तो बच्चों ये तो 100% होगी, हमें इसे रिड्यूस करना है 90% तक। तो बच्चों कितना रिड्यूस करना है, सिर्फ 10% रिड्यूस करना है। 10% रिड्यूस करेंगे तो 90% आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो बच्चों 3 लाख का 10% निकाल लो, 30,000 आएगा बच्चों। और फर्नीचर एसेट है, जब भी एसेट की वैल्यू कम करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों डेबिट साइड में लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपीज। तो बच्चों फर्नीचर को हमने रिड्यूस कर दिया। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों में बताया कि इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की हो गई है, वैल्यू उनकी बढ़ गई है। देखो बच्चों पहले कितनी वैल्यू थी 2,60,000, बट बढ़ के कितनी होगी बच्चों 3 लाख रुपए। तो कितना इंक्रीज आया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 40,000 का। बच्चों इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट भी एसेट है तो बच्चों कौन सी साइड में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000 रुपीज लिख दिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों टोटल देख लेंगे तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 70,000। यहाँ से बच्चों हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ है और कितने का प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे। 70,000 में से याली ट्रांजेक्शन माइनस कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों हमारा 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे। अब बच्चों प्रॉफिट तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में करते बच्चों डिस्ट्रीब्यूट। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो क्या थी बच्चों 3:2 थी ना, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम प्रॉफिट संजना और आलोक के बीच में। तो बच्चों उन्हें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा रिवैल्यूएशन पे। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों पार्टनर कैपिटल में तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है जो कि हमें बैलेंस शीट में दे रखा है कि संजना के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है और आलोक के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है। तो बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। अब बच्चों देखते हैं हमारा जो नई पार्टनर निधि थी वो कैपिटल लेके आ रही थी 3 लाख रुपए बच्चों कैपिटल लेके आ रही थी ना, तो इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बाय कैश अकाउंट, कैश के थ्रू लेके आई थी 3 लाख रुपीज, तो इसके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों आगे निधि गुडविल भी लेके आ रही थी।
पर बच्चों हमें उसका शेयर नहीं बताया था तो वो निकाल लेते हैं। गुडविल की बच्चों पूरे की वैल्यू कितनी है 4 लाख रुपए और निधि का शेयर कितना है 1/4। तो बच्चों निधि का शेयर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4 लाख मल्टीप्लाई 1/4 तो बच्चों हमारे पास निधि का शेयर आ जाएगा। निधि का शेयर कितना हो बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे 1 लाख रुपीज, मतलब निधि 1 लाख रुपए कंपेंसेशन देगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब बच्चों ये कैसे पता चलेगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, तो बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उस केस में हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। तो बच्चों यहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि निधि को ये शेयर कैसे मिला है, तो बच्चों हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि संजना और आलोक ने इस रेशियो में निधि को शेयर दिया है। तो बच्चों जिस रेशियो में शेयर देते हैं वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। तो बच्चों हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गई, मतलब निधि 1 लाख रुपए कंपेंसेट करेगी संजना और आलोक को 3:2 की रेशियो में। तो बच्चों संजना और आलोक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बिकॉज उनको पैसा मिल रहा है। 1 लाख को बच्चों 3:2 की रेशियो में बांटा तो ये अमाउंट आ गया, तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। संजना को 60,000 मिल गया और आलोक को 40,000। ठीक है बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल भी बांट दिया। अब बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में एक रिजर्व भी था, कौन सा रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो बच्चों देखो हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम तो आया नहीं जो हम इसको एडजस्ट कर सके उससे। बच्चों मैंने पहले ही बताया जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जब भी कोई क्लेम ना हो तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हमारा फ्री रिजर्व होता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स के बीच में बिकॉज अब इसका कोई यूज नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000 का बच्चों। और कौन सी रेशियो में करेंगे, हमेशा ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो बच्चों ओल्ड रेशियो 3:2 थी तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो संजना को 36,000 मिल जाएगा और आलोक को 24,000 बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और बच्चों रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितने का हुआ था हमने निकाला था 24,000 और 16,000। बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट हुआ था इतना इतना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो हमारे फर्स्ट पॉइंट में हमें बता रखा था कि गुडविल की वैल्यू इतनी है, निधि ने गुडविल प्रीमियम की उसकी बच्चों हमने एंट्री कर दी। आगे बच्चों में बता रखा था कि गुडविल का हाफ शेयर ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। तो बच्चों देखो संजना और आलोक को कितना प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था 60,000 और 40,000, इसका हाफ बच्चों इन्होंने विड्रॉ कर लिया। हाफ निकाल लो बच्चों, संजना का 30,000 हो गया और आलोक का 20,000, मतलब इन्होंने इतना अमाउंट विड्रॉ कर लिया। किसके थ्रू करा होगा बच्चों, कैश के थ्रू करा होगा, टू कैश अकाउंट। संजना 30,000 और आलोक ने 20,000 इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे बिकॉज इन्होंने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ कर लिया। अब बच्चों आगे हमें थर्ड पॉइंट में बोला हुआ था कि आलोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो बच्चों हमें इसके कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट करना होगा बिकॉज इतने से हमारे पार्टनर आलोक की लायबिलिटी कम हो गई। 3 लाख रुपए ली थी बच्चों तो इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारी सारी ट्रांजैक्शंस होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। अब बच्चों हमें एडजस्टेड या न्यू कैपिटल निकालना होगा बिकॉज हमें क्या बोला है कि हमें संजना और आलोक के और निधि के कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी बिकॉज उसी रेशियो में तो बच्चों एडजस्ट करना है ना। तो बच्चों निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानते हैं, फिर उसमें से जो न्यू पार्टनर को शेयर मिलता है वो शेयर माइनस कर देते हैं। तो बच्चों देखो निधि थी हमारी न्यू पार्टनर जिसको 1/4 शेयर मिल रहा था। अब बच्चों 1/4 शेयर निधि को देने के बाद फर्म में कितना प्रॉफिट बचा बच्चों, 3/4 माइनस करने पे 3/4 आएगा ना बच्चों। तो 3/4 शेयर बच्चों किसका हुआ, संजना और आलोक का हो गया। उनके बीच में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, रिमेनिंग पार्टनर्स हो गया। और बच्चों कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में हम ये 3/4 का प्रॉफिट शेयर बांट देंगे। तो बच्चों संजना का कितना आएगा न्यू प्रॉफिट शेयर, 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर 3/5 से। तो बच्चों संजना का नया प्रॉफिट शेयर आ गया 9/20। ऐसे बच्चों आलोक का भी निकाल लेंगे, 3/4 था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था और उसका शेयर 2/5 था। तो बच्चों आलोक का भी नया प्रॉफिट शेयर आ गया 6/20। अब बच्चों हमें संजना का ही पता है, आलोक का ही पता है और निधि का तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा था 1/4। एलसीएम सेम कर दिया तो बच्चों हमें रेशियो पता चल गई। रेशियो क्या है बच्चों, 9:6:5। मतलब हमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इस रेशियो में एडजस्ट करना है, मतलब जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करें उसी रेशियो में बच्चों उनके कैपिटल्स भी हो। तो बच्चों हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है। अब इनके न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनका क्या कैपिटल होना चाहिए। तो बच्चों वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालते हैं कि पूरे फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल मिला के कितना होना चाहिए। बच्चों वो कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा न्यू पार्टनर है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है और उसका जो शेयर होता है
उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो बच्चों समझो यहाँ पे निधि थी हमारी न्यू पार्टनर जो 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रही थी और बच्चों 1/4 उसका शेयर था। अभी मैंने बताया उसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो बच्चों 1/4 का रेसिप्रोकल करा, आ गया 4/1, मल्टीप्लाई कर दिया 3 लाख से। तो बच्चों हमारे पास आ गया टोटल कैपिटल कि नया फर्म का टोटल कैपिटल इतना होगा, मतलब तीनों पार्टनर्स का मिला के इतना कैपिटल होगा। अब बच्चों हमें टोटल कैपिटल पता है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो बच्चों आलोक का शेयर कितना था 9/20 था ना रेशियो के हिसाब से, तो हमने इस टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि हमें संजना का नया कैपिटल पता चल जाए। 12 लाख टोटल कैपिटल है और 9/20 संजना का शेयर है, तो बच्चों संजना का कैपिटल पता चल गया 5,40,000। ऐसे बच्चों आलोक का निकाल लिया 12 लाख मल्टीप्लाई उसका शेयर 6/20 था तो 3,60,000 आ गया उसका बच्चों नया कैपिटल। और बच्चों निधि का तो हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि 3 लाख रुपीज है उसका कैपिटल। अब बच्चों इस ये कैपिटल तक पहुंचने के लिए अब हमें देखना है कि पार्टनर्स को विड्रॉ करना है कैश, मतलब एग्जिस्टिंग से न्यू वाले तक जाने के लिए पार्टनर्स को और कैश लेके आना पड़ेगा इस बैलेंस तक पहुंचने के लिए, या उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। तो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले संजना के कैपिटल अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है, टोटल कर देंगे इन सारे ट्रांजैक्शंस को। तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि संजना के कैपिटल अकाउंट में अभी एग्जिस्टिंग बैलेंस 6,20,000 है। बट बच्चों आपने अभी देखा कि संजना के कैपिटल अकाउंट में न्यू रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए 5,40,000। तो बच्चों संजना के कैपिटल अकाउंट में तो ज्यादा है, इसका मतलब संजना को विड्रॉ करना है। तो बच्चों देखो 6,20,000 तो था और 30,000 इसने और विड्रॉ करा था। तो बच्चों 5,90,000 था ना संजना के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, और होना कितना चाहिए 5,40,000। तो बच्चों संजना को और अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस 5,40,000 हो जाए उसके कैपिटल अकाउंट में, उतना मेंटेन हो जाए। तो बच्चों देखो टोटल यहाँ पे 6,20,000 था, उसमें से 30,000 संजना ने विड्रॉ कर लिया था जो गुडविल का शेयर था। तो बच्चों उसे विड्रॉ करने के बाद संजना के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस बचा 5,90,000। 5,90,000 में से बच्चों 5,40,000 उसका न्यू कैपिटल है। तो बच्चों उसको कितना विड्रॉ करना है, माइनस कर देंगे, मतलब उसे 50,000 रुपीज विड्रॉ करना है। जब संजना इतना विड्रॉ कर लेगी अपने कैपिटल अकाउंट से तो बच्चों उसका बैलेंस आ जाएगा 5,40,000 जो कि उसका न्यू कैपिटल है। ऐसे बच्चों आलोक का देख लेंगे। तो बच्चों आलोक का टोटल करो कितना आ रहा है 4 लाख प्लस 40 प्लस 24 प्लस 16। तो बच्चों 4,80,000 आ रहा है ना, 4,80,000 और इसमें से इसने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट ली थी, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों कितना हो गया 1,80,000 और इसने 20,000 कैश भी विड्रॉ करा था, तो बच्चों 1,60,000 आ गया। ठीक है बच्चों, मतलब आलोक के कैपिटल अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है 1,60,000। बट बच्चों न्यू रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए, न्यू कैपिटल क्या है उसका 3,60,000। मतलब बच्चों आलोक को और पैसा कैपिटल में इंट्रोड्यूस करना होगा तब जाके तो बच्चों उसका 3,60,000 कैपिटल मेंटेन होगा, न्यू कैपिटल आएगा। और बच्चों कितना लेके आना हो उसे माइनस कर देंगे, 3,60,000 में से उसके पास 1,60,000 अभी एग्जिस्टिंग बैलेंस है, माइनस करा बच्चों, मतलब उसे 2 लाख रुपीज और कैपिटल लेके आना पड़ेगा। तो बच्चों 2 लाख रुपीज जब और कैपिटल लेके आएगा तब जाके उसका न्यू कैपिटल हो जाएगा 3,60,000। ठीक है बच्चों, तो आलोक 2 लाख रुपीज और लेके आएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपीज। और बच्चों निधि का तो हमें पता ही है, तो निधि के में तो कोई चेंज नहीं करना। अब बच्चों से बैलेंस निकाल लेंगे। जब संजना का टोटल 6,20,000 था उसमें से सारी ट्रांजेक्शन हमने माइनस कर दी तो हमारे पास न्यू कैपिटल आ गया। जब संजना 50,000 विड्रॉ कर लेगी तो उसका बैलेंस आ जाएगा 5,40,000। ऐसे ही बच्चों जब आलोक और इंट्रोड्यूस कर लेगा 2 लाख रुपए और कैपिटल लेके आएगा तो उसका बैलेंस आ जाएगा 3,60,000। और बच्चों निधि का तो हमारे पास बैलेंस है 3 लाख रुपए। अब बच्चों हमने पार्टनर्स कैपिटल भी बना लिया, लास्ट हमारी बैलेंस शीट बची है तो वो भी बना लेते हैं। तो बच्चों देखो क्रेडिटर्स तो हमारे सेम आ जाएंगे 60,000 के। कैपिटल अकाउंट का बच्चों हमने अभी बैलेंस निकाला था न्यू रेशियो के हिसाब से, तो बच्चों वो बैलेंस लिख देंगे। और बच्चों कैश का देखो बच्चों, कैश का हमारे पास पहले से ही 1,66,000 था पहले से ही बैलेंस। अब बच्चों देखते हैं कि 1,60,000 था, इससे हमारा बैंक किससे बढ़ गया। निधि बच्चों 3 लाख रुपए लेके आई थी तो हमारा कैश का बैलेंस बढ़ा होगा। और बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आई थी 1 लाख रुपए, तो इससे भी हमारा कैश का बैलेंस बढ़ा होगा। और बच्चों आलोक 2 लाख रुपए लेके आएगा बिकॉज उसका न्यू कैपिटल 3,60,000 होना चाहिए, तो 2 लाख रुपए उसे और लेके आने थे। तो बच्चों टोटल कर देंगे, मतलब 7,66,000 रुपीज हमारे पास आए थे। अब बच्चों इसमें से हमारा कैश कहाँ कहाँ विड्रॉ हुआ वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें बैलेंस पता चल जाए। तो बच्चों देखो संजना ने 30,000 रुपीज विड्रॉ करे थे और आलोक ने भी 20,000 रुपीज विड्रॉ करे थे। किसके करे थे बच्चों, गुडविल के करे थे ना। और संजना ने 50,000 रुपीज अपने कैपिटल में से विड्रॉ करे थे ताकि उसका बैलेंस 5,40,000 आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमने बैलेंस निकाल लिया कि ये सब अमाउंट विड्रॉ करने के बाद
कैश अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, माइनस कर दिया तो बच्चों हमारे पास आ गया 6,66,000, इतना बैलेंस बच्चों बचा कैश अकाउंट में। तो बच्चों यही बैलेंस हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, कैश में इतना बैलेंस है। डेटर्स में बच्चों सेम है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। शॉप की बच्चों हमारी वैल्यू बढ़ गई थी तो जो हमने वैल्यू इंक्रीज करी थी वो ऐड करके लिख दिया। और बच्चों फर्नीचर की हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, घट गई थी, तो हमने वो अमाउंट माइनस करके लिख दिया। 3 लाख का 30,000 डिक्रीज करा, 2,70,000 आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों टोटल देखेंगे तो हमारे पास टोटल आ रहा है 12,60,000। तो बच्चों हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, तो बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।